एक बार उच्चारित करता जो भगवन का नाम, एक बार उच्चारित करता जो भगवन का नाम, पाप ताप सब मिट जाते उसको परम विराम। बोलो जय 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 रघुनाथ। भगवान के नाम को जो जीव एक बार भी मुख से पुकार लेता है, निश्चय ही प्रभु उसके समस्त पापों को, ताप को नष्ट कर देते हैं। आइए एक सत्य कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार अनजाने में भी प्रभु के नाम को पुकारने का कैसा सुफल प्राप्त होता है, कैसी अद्भुत महिमा है प्रभु के नाम की। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज हम राधा नाम के माध्यम से इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा फल प्राप्त होता है नाम उच्चारण करने वाले को। एक बार श्री राधा नाम लेने वाले को क्या कीमत प्राप्त होती है, कैसी अद्भुत कृपा श्री विश्वानंदिनी की उस जीव को प्राप्त हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत के सम्मुख प्रस्तुत होता है और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह ना तो पूजा पाठ करता ना भगवान का नाम लेता, ऐसा कुछ नहीं करता कि उसको प्रभु की कृपा मिल जाए। संत कहते हैं ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आना। अगले दिन वह व्यक्ति अपने पुत्र को साथ लेकर संत के सम्मुख फिर प्रस्तुत होता है। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं बेटा राधे राधे बोल। बेटा कहता है मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं बेटा राधे राधे बोल। वो इसी तरह से मना करता है और अंत तक यही कहता रहता है मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों कहूँ। संत कुछ दृढ़ता से पुनः कहते हैं बेटा राधे राधे बोल। इस बार वह बच्चा कहता है मैं क्यों कहूँ राधे राधे। जैसे ही वह कहता है, संत कहते हैं जब तुम मर जाए, यमराज के पास जाए, यमराज तुझसे पूछे तूने कुछ अच्छा काम किया, कभी भगवान का नाम लिया, कभी कुछ किया है, तो कह देना मैंने एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है। बस तू यमराज से ये कह देना। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह मनुष्य, वह बच्चा वृद्ध होकर अपनी पूर्ण गति को प्राप्त हो गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि क्या कोई इसने अच्छा काम किया है। उसने सारे पन्ने इधर उधर पलटे और बोले महाराज, इसने सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम उच्चारित किया है। अब आप बताइए एक बार राधे राधे कहने का क्या फल मिलना चाहिए इसे। यमराज सोचने लगे एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी ज्ञान नहीं। वह बोला चलो इंद्र के पास चलते हैं, क्यों ना वही बतलाए। जैसे ही उस बालक ने ये सुना कि ये नहीं जानते एक बार राधे राधे कहने की क्या कीमत होती है, क्या महिमा होती है, वह अपनी स्थिति उच्च जानकर कहने लगा कि मैं तभी चलूंगा जब मेरी पालकी को स्वयं यमराज उठाएंगे। यमराज ने सोचा बड़ी मुसीबत। पालकी मंगवाई गई, उसे बिठाया। 4 कहार में से एक स्वयं यमराज लगे। कहारों के साथ उसकी पालकी को उठाया और लेकर चले। सब मिलकर इंद्र के सम्मुख पहुंचे और इंद्र से पूछने लगे कि महाराज, एक बार राधे राधे कहने की कीमत क्या होती है, क्या महिमा है एक बार राधा राधा नाम उच्चारित करने की। कृपा कर बतलाने का कष्ट करें, जिससे वह फल इसके दिया जा सके और इसके कर्मों का आगे कुछ निर्णय हो सके। इंद्र बोले महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे नहीं मालूम। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, आज पता लगाते हैं एक बार भगवान नाम उच्चारित करने की क्या महिमा होती है। वह व्यक्ति बोला मैं तभी जाऊंगा जब दूसरे कहार को हटाकर इंद्र स्वयं इस पालकी को उठाएं। यमराज के साथ इंद्र ने भी कहार बन उस पालकी को उठाया और ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर दिया। ब्रह्मा ने सोचा ऐसा कौन सा प्राणी आ रहा है
जिसकी पालकी को स्वयं इंद्र और यमराज उठा ला रहे हैं। ब्रह्मा जी पास पहुंचे। सभी ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज कृपा कर बतलाएं, एक बार राधे राधे कहने का, एक बार भगवान नाम उच्चारित करने का क्या फल है, क्या महिमा है। ब्रह्मा जी थोड़ा विचार करते हैं और कहते हैं, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता में कितनी है मुझे नहीं पता। चलो नाम रसिक श्री महादेव जी के पास चलते हैं, वे जरूर जानते होंगे कि इसकी महिमा क्या है। वह व्यक्ति अपनी स्थिति को पुनः सुदृढ़ पाकर बोला कि तीसरे कहार को हटाओ और ब्रह्मा को कहार के स्थान पर लगा दो। महिमा जाननी है कि नहीं। अब पालकी में यमराज दूसरी ओर, इंद्रदेव तीसरी ओर, ब्रह्मा लग गए। उठाई पालकी और शिवलोक की ओर चलने लगे। सब मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने पूछा, क्या बात, आज आप स्वयं पालकी उठाकर लाए हैं, ऐसा कौन बड़भागी इस पालकी में बैठा है। वे सब निवेदन करने लगे, पूछने लगे, महाराज आप तो ये बताने की कृपा करो कि एक बार भगवान नाम उच्चारित करने का क्या फल होता है। एक बार राधे राधे, एक बार राम राम, एक बार कृष्ण कृष्ण कहने पर क्या महिमा होती है, केवल आप तो ये बता दो। भगवान बोले, मुझे भी नहीं पता, क्यों ना हम ये बात विष्णु जी से पूछते हैं, श्री नारायण से ही इसका रहस्य जानते हैं। अब यमराज, इंद्र, ब्रह्मा के साथ साथ भगवान शंकर जी ने उस पालकी को उठाया और सब लेकर वैकुंठ की ओर चलने लगे। वैकुंठ की ओर आते देखकर श्री हरि ने पूछा कि क्या बात, आज आप ये किसे लेकर आ रहे हैं। वे सब कहते हैं, इसने एक बार राधे राधे कहा है, आप केवल ये बतलाने की कृपा करें कि इसका फल क्या होगा। विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात महादेव उठा कर लाए हों, इससे बड़ी महिमा क्या होगी एक बार राधे राधे कहने की। आपने इसको पालकी में उठा लिया, अपने कंधे पर बिठा लिया, इसे मैं अपने गोद का अधिकारी बतलाता हूँ, ऐसी महिमा है एक बार राधे राधे कहने की। भगवान कहने लगे, जो केवल रा उच्चारित करता है, मैं सब काम छोड़ उसके समस्त पापों का नाश कर देता हूँ, और धा कहने पर तो मैं उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता हूँ उसे गोद में भर लेने के। ऐसी अद्भुत महिमा है एक बार राधे राधे उच्चारित करने की। भाई बहन, जो जीव एक बार भगवान नाम का उच्चारण करता है, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे को जपता है, वास्तव में उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सब पुण्यों का भागी हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान नाममय जीवन होने से इस कलिकाल में समस्त पाप नष्ट हो, उसके उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपिए। जो भी आपका इष्ट का नाम है, जो भी आपको प्रिय है, आप केवल और केवल उसी नाम को नित्य निरंतर जपते रहिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।